नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं कि UTM यानी कि यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर सिस्टम क्या होता है, ये बिल्डिंग के लेआउट में कैसे हेल्प करता है और इसके साथ ही हम समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है, लैटिट्यूड लाइन क्या होता है, इक्वेटर लाइन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, और हम समझेंगे कि लोकल कोऑर्डिनेट क्या है, UTM कोऑर्डिनेट और लोकल कोऑर्डिनेट में क्या अंतर है, UPS कोऑर्डिनेट क्या है, MGRS सिस्टम क्या है यानी मिलिट्री ग्रिड रेफरेंस सिस्टम क्या है, इन सब को हम समझेंगे। लेकिन आज जो मेन फोकस होगा वो होगा UTM कोऑर्डिनेट यानी यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर सिस्टम क्या है, इसको जानने में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी पृथ्वी। इसका रोटेशन गलत है या सही है, इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है अर्थ का रोटेशन वो सही है या गलत है, इस चीज को डिसाइड आप करके बताएंगे अभी। तो इसका आंसर है रोटेशन गलत है। ये हकीकत में रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट करती है, ना कि वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। ये अभी जो रोटेट कर रही थी वो कुछ इस तरह से कर रही थी। तो यहां पर देखेंगे कि ये है हमारा प्यारा भारत जो कि यहां पे है। तो इधर क्या है, ईस्ट यहां पे है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो ये रोटेशन इधर से इधर की ओर करेगी, तभी हमको सूर्य जो है इधर से निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है। अब ये धरती गोल है, चपटी है, अंडाकार है या फिर जियोइड है। तो क्या है कि सीधी सी बात यह है कि इसका आकार जो है एक जियोइड होती है। जियोइड का मतलब है कि ये कुछ इस तरह के आकार की होती है, जिसको एक एवरेज लाइन के थ्रू हम इसको एलिप्टिकल मान लेते हैं। जैसे जहां पर ऊंचा होगा वहां पर हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, और जहां पर एक एवरेज लाइन को खींच करके उसे हम धरती को गोल समझते हैं या फिर जियोइड गोलाकार समझते हैं। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसमें पोजिशनिंग सिस्टम को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसा कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने कुछ इस तरह से लाइनिंग करके इसे डिनोट किया है, जिसमें ये है नॉर्थ पोल, यानी ये अक्ष है जहां से ये घूमती है। ये कोई ऐसे कील इसमें ठोका नहीं हुआ है, जबकि ये एक इमेजिनरी लाइन है कि ये यहीं से घूमती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अक्ष या फिर पोल। तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब यहां पर क्या है, धरती के जो बीच में जो हॉरिजॉन्टली काटती है, इसको डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं इक्वेटर, या फिर हिंदी में बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो 23.5 डिग्री पर होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ में होगा उसको बोलते हैं मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर आता है इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जो लाइंस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, और इसे बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। यानी जो लाइन, वह लैटिट्यूड लाइंस जो सेंटर में बिल्कुल 0 डिग्री पर खींची गई है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, और वह लॉन्गिट्यूड लाइन जिसे, अब लॉन्गिट्यूड लाइन के साथ यह है कि इसमें कोई मध्य रेखा खींचा नहीं जा सकता, तो इसे एक डेटम लाइन की तरह मान लिया गया है। तो इसे लंदन के शहर एक ग्रीनविच करके है, वहां पर से गुजरने वाली लाइन को मान लिया गया है 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अर्थ को इस तरह से रिप्रेजेंट करने के तरीके को बोलते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मान लीजिए आपको इस जगह को दर्शाना है तो इसे बोलेंगे 40 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री ईस्ट। इसे और थोड़ा एक्यूरेसी में ले जाने के लिए डिग्री का छोटा यूनिट है मिनट, और उसका है सेकंड। तो 40 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड इस तरह से करके डिग्री में एंगुलर मेजरमेंट में इसे लिया जाता है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन
जब किसी बिल्डिंग का लेआउट करना हो तो इस तरह के एंगुलर सिस्टम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये तो स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी इसकी डिस्टेंस हर जगह सेम है, लगभग 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर का डिस्टेंस हर पैरेलल लाइंस या लैटिट्यूड लाइंस के बीच होता है। लेकिन यही चीजें लॉन्गिट्यूड लाइन के साथ नहीं होती, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के लाइन के बीच के डिस्टेंस जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम इस चीज को लेआउट करने के तौर पर नहीं यूज कर सकते। इसका भी डिस्टेंस इक्वेटर के पास 111 किलोमीटर के लगभग ही होता है और धीरे धीरे ये कम होते होते जाकर पोल के पास शून्य हो जाता है। इस चीज को निगलेक्ट करने के लिए हम यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है कि इसे हम एक सिलेंडर के अंदर पृथ्वी को भर लेते हैं, जैसा हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि ये एंगल कहां से लिया जाता है। ये 30 जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री जो आप देख रहे हैं वो कहां से एंगल लिया गया है। तो इसका एक ही पॉइंट है, वो है सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कोर उसको बोलते हैं, जो धरती के बिल्कुल सेंटर में हो उसे कोर बोलते हैं। तो इस कोर से ये वाला जो एंगल है उसी को बोलते हैं ये 30 डिग्री एंगल है, वो 30 डिग्री यहां से एंगल बनती है। वही अगर ये 40 डिग्री है यानी इसके हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 40 डिग्री का एंगल बना रही है। उसी तरह से ये जो पोल के पास है वो 90 डिग्री बन जाता है। वहीं अगर ये लॉन्गिट्यूड लाइंस का एंगल कहां से बनता है तो वो भी यहीं से है, जैसे इस लॉन्गिट्यूड लाइन और ये लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में 10 डिग्री का एंगल बन रहा है, 80 और 90 के बीच में। उसी तरह से ये 50 और 40 के बीच में अपने अर्थ के कोर से 10 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहीं 100 डिग्री और ये 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिखाया गया है। इस तरह से काम करती है। अब हम समझते हैं कि यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर क्या होता है, यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या होता है। यूटीएम में हम ग्लोब को यानी जो अर्थ है उसे हम एक सिलेंडर के अंदर रखते हैं और एक सिलेंडर के अंदर ट्रांसवर्सली रखते हैं, जिससे कि पोल्स इस तरीके से हो जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। अब इसमें अगर हम लाइट चला करके इसमें फोकस करें तो जो इसमें इमेज बनेगा उस टाइप से हम इसमें प्रोजेक्शन लेते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि यूटीएम कोऑर्डिनेट को कई जोन्स में बांटे गए हैं। जैसे अगर हम लॉन्गिट्यूड लाइंस को देखें तो ये टोटल 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, 360 लॉन्गिट्यूड लाइन, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल बनाती है। हर एक डिग्री का बात करें तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 6 डिग्री के पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 6 डिग्री का एक जोन बनता है और ये जो जोन डिवाइड किया गया है कुछ इस तरह से है। ये है प्राइम मेरिडियन, जो हमने अभी बताया, ये है प्राइम मेरिडियन और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां से टाइम का निर्धारण होता है और इस लाइन से डेट का निर्धारण होता है, ये आपको पता होगा। अब यहां से ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो 360 डिग्री में है। अगर हम उसे 6 डिग्री में डिवाइड करें तो वो टोटल 60 डिविजन्स बनेंगे। 60 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, यानी हर एक जोन 6 डिग्री का होगा लॉन्गिट्यूडनली। और वही अगर हम बात करें इस तरफ से तो हर 8 डिग्री में एक जोन को डिवाइड किया गया है। हर 8 डिग्री का एक जोन होगा अगर लैटिट्यूड की तरफ से बात करें, और लॉन्गिट्यूड की तरफ से बात करें तो हर एक जोन की जो विड्थ है वो 6 डिग्री होगी। 6 डिग्री इक्वल टू 1 जोन। और अगर वही लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड लाइंस की तरफ, तो लैटिट्यूड में हर 8 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू 1 जोन होगा। इसको कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब हम एक जोन के ऊपर बात करते हैं। तो 6 डिग्री का एक जोन है, ये यहां से यहां तक 6 डिग्री का एक जोन है। ये है हमारा इक्वेटर लाइन, जिसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। ये इक्वेटर है, ऊपर है नॉर्थ पोल, अब ये है साउथ पोल। इसमें हम क्या करते हैं कि 84 डिग्री के ऊपर हम यूटीएम कोऑर्डिनेट में नहीं लेते हैं। 84 डिग्री के ऊपर का जो पार्ट है, जो पोल वाला पार्ट है, उसको हम लेते हैं यूपीएस सिस्टम, यूनिवर्सल पोलर सिस्टम में हम उसको लेते हैं। हम यूटीएम को लेते हैं 84 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 80 डिग्री साउथ तक के पार्ट को ही लिया जाता है। अब चूंकि हर 8 डिग्री का एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर 8 डिग्री में एक जोन को डिवाइड किया गया है लैटिट्यूड के हिसाब से, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से मैंने आपको बताया 6 डिग्री का एक जोन है।
वही लैटिट्यूड में 8 डिग्री का एक जोन है, एक्सेप्ट एक जो सबसे टॉप वाला है उसको 12 डिग्री का रखा गया है। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये जो एक पार्ट हमने लिया है वहां से वो कुछ इस शेप में आएगा, उसको अगर हम सीधा करने का कोशिश करें, फ्लैटन करना है, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा फ्लैट चाहिए जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के थ्रू उसको डिनोट कर सकें। इसमें हम लेबल्स को यानी उसके हाइट को या टोपोग्राफी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए जब हम इसे सीधा करेंगे तो इसके स्केल फैक्टर को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चीज है, जैसे मान लीजिए अगर यहां से पकड़ लिया और यहां से पकड़ लिया, इसके एवरेज को मान लिया विड्थ इतना है, ये है इक्वेटर, जहां पर 666 किलोमीटर यानी 1 डिग्री का वैल्यू अगर 111 किलोमीटर है तो 6 डिग्री का वैल्यू 666 किलोमीटर होगा इक्वेटर के पास, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 180 किलोमीटर इधर से 180 किलोमीटर इधर से पकड़ के, और इसको अगर हम दबाएं बीच से, इस तरह के शेप को अगर हम सीधा करने की कोशिश करें तो इसको दबाना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा बीच का पार्ट थोड़ा सिकुड़ेगा और ये थोड़ा पार्ट जो है वो एक्सपैंड होगा। अगर ये चीज एक्सपैंड होगा तो इस चीज को हमको कांस्टेंट रखना है और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है और इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको थोड़ा सा दबाना है। तो इससे क्या होगा कि स्केल फैक्टर में थोड़ी सी चेंजेस आएगी। उसमें क्या होगा 0.9996 का स्केल सेंटर को हो जाएगा। ये इस स्केल को पूरा न्यूट्रल रखना है, यानी स्केल फैक्टर 1 रखना है, और ये स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा होगा, स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा यहां पर होगा। इस तरह से हम इसको फ्लैटन कर लेते हैं। चलिए ज्यादा ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये भी जानना जरूरी था। अब देख लेते हैं ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो हमने 84 डिग्री नॉर्थ की तरफ लिया है, अप टू 84 डिग्री नॉर्थ, और 80 डिग्री साउथ की तरफ लिया है। अब हम हर लैटिट्यूड जोन्स के लिए, जो अगर हम लैटिट्यूडनली अगर हर 8 डिग्री का जोन्स डिसाइड किए हैं तो उसे हर जोन का एक नाम देना भी जरूरी है। तो हम सी से देना शुरू करते हैं, C D E F G H J, यहां पर I मिसिंग है, K L M N, यहां पर O मिसिंग है, P Q R S T U V W, X जो है 12 डिग्री का है, क्योंकि एक एक्सेप्शन रखना पड़ेगा, हमने 4 डिग्री ऊपर ज्यादा लिया हुआ है इस करके। तो हम 84 डिग्री नॉर्थ तक लेते हैं और नीचे 80 डिग्री साउथ तक लेते हैं, इसलिए नीचे कोई 12 डिग्री का एक जोन बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि ऊपर एक 12 डिग्री का जोन बनाना जरूरत है हमें। तो लास्ट का जो एक्स वाला पार्ट है ये 12 डिग्री का बनाना पड़ जाता है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना होगा। उसके बाद ये हम देखते हैं कि यहाँ पर O मिसिंग है, I मिसिंग है, इसको नाम क्यों नहीं लिया गया? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ये सिमिलर टू 0 और ये सिमिलर टू 1 है, यानी बिल्कुल ये एक जैसा ही दिखता है और ये बिल्कुल 0 जैसा दिखता है। तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए एक दूसरे के बीच में, इसलिए क्या है इसको हम यूज में ही नहीं लेते, I और O को ग्रिड सिस्टम में यूज नहीं लिया जाता है। इसलिए अगर कभी भी ड्राइंग भी बनती है तो उसमें हम ग्रिड लाइन को I या O नाम से नहीं देते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड सिस्टम के बीच कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। इसलिए हम I और O को निगलेक्ट कर देते हैं और उसे ग्रिड सिस्टम से बिल्कुल हटा देते हैं। वही अगर हम लॉन्गिट्यूडनली इसे 6 डिग्री के हिसाब से डिवाइड करें तो वो टोटल 60 जोन्स होते हैं, 60 जोन में डिवाइड हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन और ये है प्राइम मेरिडियन। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं, अब हम अगर इस पूरे पृथ्वी को हमने 60 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड कर लिया है और टोटल 20 ये अगर काउंट करेंगे तो टोटल 20 जो है लैटिट्यूड जोन्स हो जाएंगे। तो अगर हम इंडिया में देखना चाहें कि अगर हम झारखंड में रहते हैं, इस जगह पे है, तो वो किस जोन में आएगा? तो उसके सीधे वाले जोन में देखेंगे Q आ रहा है यहाँ पे लैटिट्यूड जोन, और इधर से देखेंगे तो 45, यानी हम अगर बोले तो ये बोलेंगे 45 Q जोन में रह रहे हैं। तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि Q जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब 0 डिग्री से ऊपर होगा, क्योंकि नीचे से C शुरू हो रहा है, और M और N ऐसे चीज है जो इक्वेटर को डिनोट कर रही है कि M और N जो है, M नीचे है, N ऊपर है। N से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चालू हो जाता है और M जो है साउदर्न हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसलिए
ये क्या है 45Q, इससे पता चल रहा है कि वो हम किस लोकेशन पे हैं, इस लोकेशन पे हैं। अब इस लोकेशन पे किस जगह पे है, इसके लिए हम और अच्छे तरीके से जानने के लिए ग्रिड सिस्टम को समझते हैं। ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स जो है, जो एक जोन है, उसको हम इक्वेटर के ऊपर का पार्ट को एक बार ले लेते हैं इधर समझने के लिए। जो इक्वेटर के ऊपर के पार्ट्स को अगर हम लेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ग्रिड सिस्टम में मान लीजिए ये कोई ग्रिड सिस्टम है जिसमें हमको डिनोट करना है कि पोजीशन का नाम क्या है, ये इस पोजीशन का नाम क्या है, ये अगर पॉइंट है तो इसको क्या नाम दे। तो उसके लिए हमको 1 2 3 4 5 और इधर A B C अगर दे दें तो हम इसको पकड़ सकते हैं कि ये 3B3 में है। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको इधर अल्फाबेटिकल ना दे करके इधर भी हम न्यूमेरिकल चीजों को रखें, तो जिससे हम ये हो जाएगा कि ये जो चीजें इधर जो चीजें जा रही है इसको बोली जाती है ईस्टिंग, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रही है, और ये है पोल की तरफ, तो इसको बोलते हैं नॉर्थिंग, तो इसको बोलते हैं नॉर्थिंग। इसको अगर हम इधर लिख दें 1 2 3 4, तो अगर इस पॉइंट को डिनोट करना हो तो हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्थिंग 2 है, यानी n = 2 e = 3, यानी ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है n2 e3, नॉर्थिंग 2 एंड ईस्टिंग 3। लेकिन इस ग्रिड सिस्टम को बनाने के लिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव वैल्यूज ना आ जाए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आने के बाद मिस्टेक होने का ज्यादा खतरा होता है। इसलिए नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए, इसलिए कुछ ऐसा न्यूमेरिकल सिस्टम को बीच में रखा जाए ताकि अगर पीछे जाए तो वो नेगेटिव वैल्यू ना आए। तो इसलिए हम एक फॉल्स नॉर्थिंग और फॉल्स ईस्टिंग को वहां पे रखते हैं। एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये हम इस पॉइंट को इतना नॉर्थिंग मान लेंगे, जैसे मान लीजिए इसको 1000 मान लेंगे और इसको 1000 ईस्टिंग भी मान लेंगे, 1000 नॉर्थ 1000 साउथ, सॉरी 1000 नॉर्थिंग और 1000 ईस्टिंग। इसके बाद जो बढ़ेगा 1001 1002 1003 इस तरह से इधर बढ़ेगा, एक इधर, ताकि इधर भी जाए तो पिछले 1000 मीटर तक इधर भी जीरो आने का नौबत ना आए, और अगर नीचे की तरफ जाए तो नीचे भी नेगेटिव आने का नौबत ना आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटर के पास जो ग्रिड सिस्टम है इसको एक ग्रिड में डिवाइड कर लिया। अब जो इक्वेटर के पास जो नॉर्थ है इसको तो जीरो मान लेंगे, क्योंकि ये हमेशा यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको इस ओरिजिन को नॉर्थिंग क्या ले लेंगे, जीरो। फॉल्स नॉर्थिंग क्या होगा, यहां से जीरो, और ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। वहीं हम ईस्टिंग को, इसके सेंटर को हम मान लेते हैं फॉल्स ईस्टिंग के रूप में, 5 लाख मीटर ईस्टिंग को हम रख लेंगे, ताकि ये निगेटिव में भी जाएगा, निगेटिव में इसमें नहीं आ पाएगा। और वहीं अगर आगे की तरफ जाएंगे तो ये भी निगेटिव में आने का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि ये इस टोटल विड्थ है 666 किलोमीटर, तो ये नॉर्थिंग इस बीच में नहीं आने वाला है। उसी तरह से अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, अगर इस पार्ट का बात करूं, यहां से यहां तक इस पार्ट को अगर जूम करके यहां पर ले आए, तो इस इक्वेटर के पास को या तो जीरो है, इसको जीरो नॉर्थिंग बोलेंगे, या फिर इसको 10,000 किलोमीटर यानी 10,000 किलोमीटर मान लेंगे, या फिर 1 करोड़ मीटर हो जाएगा इसका नॉर्थिंग। और इसको चूंकि हम यहाँ से जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमेशा साउदर्न हेमिस्फीयर हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, जब भी उसका नॉर्थिंग शुरुआत करेंगे तो उसका निचले पार्ट को जीरो नॉर्थिंग रखेंगे, और टॉप में उसका जितना आ जाए, यानी अब यहाँ पे आएगा 1 करोड़ मीटर्स या 10,000 किलोमीटर के लगभग आएगा। तो इस तरह से हम इसको नॉर्थिंग का मसला सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें जो सेंटर लाइन है, जो यहाँ से सेंटर लाइन है, इसको हम फॉल्स ईस्टिंग के रूप में 500 यानी 5 लाख मीटर्स, 5 लाख मीटर के रूप में रखेंगे, या 500 किलोमीटर इस ईस्टिंग, इसका फॉल्स ईस्टिंग रखेंगे, ताकि इसका कभी भी निगेटिव वैल्यू ना आए। इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो जोन्स डिवाइड किए गए हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के हिसाब से, इसमें जोन्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी जोन नंबर 1 किसको माना गया है। जोन नंबर 1 माना गया है इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट की तरफ जाते हुए, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 जाकर के ये हमारा इंडिया का कुछ इस जगह पे है, तो ये इंडिया कुछ यहाँ पे है। तो इस तरह से ये जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट की तरफ होते हुए हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की तरफ होते हुए
यहाँ पे क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ पोल से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करती है। ये यूटीएम कोऑर्डिनेट को आप समझ चुके होंगे। अब कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि यूपीएस कोऑर्डिनेट क्या होता है, एमजीआरएस सिस्टम क्या होता है, लोकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो मान लेते हैं कि पहले समझते हैं लोकल कोऑर्डिनेट क्या होता है और यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या होता है। लोकल कोऑर्डिनेट में हम अगर कोई छोटा साइट है जहां पर हमको यूटीएम कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, तो हम साइट में जाकर के किसी एक पॉइंट को एक फॉल्स कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि मान लीजिए इसका 100 नॉर्थिंग, 1000 नॉर्थिंग और 1000 ईस्टिंग है। सिर्फ हमको लेआउट करना है किस पोजीशन पे है, अर्थ के किस पोजीशन पे है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर हम उसे इस लोकल कोऑर्डिनेट के थ्रू कर सकते हैं। अगर बाद में अगर उसका यूटीएम कोऑर्डिनेट आता है तो हम इस लोकल कोऑर्डिनेट के उसके ऊपर सुपरिम्पोज करके सारे के सारे यूटीएम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं अपने ऑटोकैड या कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अगर हमें सिर्फ लेआउट ही पर्पज है उस बिल्डिंग के लिए, तो हम वहां के लिए कुछ देर के लिए टेम्परेरीली जो नॉर्थिंग और ईस्टिंग एज्यूम किया जाता है उससे बोलेंगे लोकल कोऑर्डिनेट। वहीं यूटीएम कोऑर्डिनेट में अगर आप इसे यूटीएम कोऑर्डिनेट को इंटरनेट पे डालते हैं तो अर्थ के किस पोजीशन पर है ये भी शो कर देता है, तो ये यूटीएम कोऑर्डिनेट का एक बेनिफिट हो जाता है। वहीं लोकल कोऑर्डिनेट में ये चीजें नहीं आ पाती हैं, ये सिर्फ आपको लेआउट में हेल्प कर देंगी, बट ये किस लोकेशन पे है अगर आप इंटरनेट पे डालते हैं तो वो आपको सही लोकेशन नहीं दिखाएगा। अब एक दूसरा चीज है यूपीएस सिस्टम, यानी यूनिवर्सल पोलर ग्रिड सिस्टम जो है। पोलर ग्रिड सिस्टम, ये पोलर से मतलब है कि 84 डिग्री तक तो हमने यूटीएम से ले लिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमने 80 डिग्री साउथ तक हमने ले लिया है। तो इसके जो नीचे आएंगे 80 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ तक और 84 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ तक जो आएंगी उसे यूपीएस ग्रिड सिस्टम के अंतर्गत उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाता है। तो ये यूपीएस सिस्टम हो गया। मिलिट्री ग्रिड रेफरेंस सिस्टम, एमजीआरएस सिस्टम, ये मिलिट्री के लिए पर्पज से यूज होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिलिट्री ग्रिड रेफरेंस सिस्टम, जो मिलिट्री में यूज किया जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। पहले तो हमने सीखा लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड का मतलब है देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तीसरा चीज हमने देखा इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा। वहीं पोल्स क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने जान लिया। तीसरा हमने यूटीएम कोऑर्डिनेट के बारे में जाना, यूपीएस कोऑर्डिनेट जाना, एमजीआरएस समझा। हमने मेनली आज फोकस किया यूटीएम कोऑर्डिनेट के ऊपर। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से फोकस करेंगे यूपीएस कोऑर्डिनेट और एमजीआरएस सिस्टम पे, लेकिन जो मोस्ट यूजफुल थिंग्स थी वो थी यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उस पर हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। लोकल कोऑर्डिनेट क्या होता है हमने समझाया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टीएस के थ्रू यानी टोटल स्टेशन के थ्रू हम साइट पे लेआउट कैसे करते हैं, उसमें हम सेंटर मार्किंग कैसे करते हैं, एमजीआरएस सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, यूपीएस सिस्टम क्या है, एमजीआरएस सिस्टम को डिटेल से समझेंगे, यूपीएस सिस्टम को डिटेल से समझेंगे, एमजीआरएस मिलिट्री ग्रिड रेफरेंस सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।